तक महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे गुट असली और नकली शिवसेना को लेकर के जंग लड़ रहे थे, लेकिन अब शिवसेना के अस्तित्व की एक और जंग का गवाह महाराष्ट्र बनता हुआ नजर आ रहा है। दादर के शिवाजी पार्क को लेकर के भी उद्धव और शिंदे गुट आमने सामने हैं। दोनों ही गुट शिवाजी पार्क में आगामी दशहरा रैली करना चाहते हैं। दोनों तरफ से बीएमसी में अर्जी भी लगाई गई है। हालांकि अभी तक ये पार्क किसको मिलेगा इस पर फैसला नहीं हुआ है। शिवाजी पार्क और शिवसेना का नाता आज का नहीं है, बल्कि कई दशक पुराना है। पार्टी की स्थापना के बाद से ही शिवसेना शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करती आई है, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट के अलग होने के बाद अब असली और नकली शिवसेना का विवाद खड़ा हो चुका है। उद्धव ठाकरे की जगह अब एकनाथ शिंदे राज्य के नए सीएम बन चुके हैं। ऐसे में दशहरा रैली के लिए किस गुट को इजाजत दी जाए, ये बड़ा सवाल अब बीएमसी के सामने खड़ा हो गया है। किसी एक को इजाजत न देने का मतलब मामले को तूल देने जैसा होगा। उद्धव गुट शिवाजी पार्क में रैली की जिद पर अड़ा हुआ है और अब हर हाल में ठाकरे परिवार यहां पर दशहरा रैली करता आया है तो करेगा ही। खैर, सियासत के जानकार ये भी मानते हैं कि यह मुद्दा आने वाले समय में अदालत की चौखट तक जाएगा। वहीं इस बात की भी संभावना है कि यदि किसी एक गुट को अनुमति नहीं दी गई तो लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी पैदा हो सकते हैं। ऐसे में इस बात की संभावना है कि बीएमसी ये मैदान इस बार दशहरा रैली के लिए इजाजत किसी को न दे। यदि ऐसा हुआ तो कई दशकों से शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को संबोधित करने की ठाकरे परिवार की परंपरा भी टूट जाएगी। यह भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे मुंबई के बीकेसी ग्राउंड में अपनी दशहरा रैली कर सकते हैं। ठाकरे परिवार की दशहरा रैली करने की जिद तो समझ में आती है। हर कोई जानता है कि ये उनकी दशकों पुरानी परंपरा है। हालांकि सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे इस रैली और पार्क की जिद पर क्यों अड़े हुए हैं। इसके पीछे भी शिंदे की अपनी वजह है। दरअसल एकनाथ शिंदे ये दावा करते हैं कि उनका गुट ही असली शिवसेना है। इस बात को अमित शाह से लेकर के देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी आला कमान भी कहती है। साथ ही एकनाथ भी ये भी कहते हैं कि वो बाला साहेब के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में शिवाजी पार्क में रैली करना उनकी भी राजनीतिक मजबूरी है। हालांकि शिंदे इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर वो ये जिद करेंगे तो उद्धव गुट को जनता की सहानुभूति मिल सकती है और इसका नुकसान उन्हें चुनाव में उठाना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने बीएमसी के पाले में गेंद डाल दी है। बहरहाल आइए जानते हैं कि शिवाजी पार्क और शिवसेना के संबंधों की कुछ खास बातें। आज से कई दशक पहले 1966 में दिवंगत बाला साहेब ठाकरे ने अपनी पार्टी शिवसेना की स्थापना की थी। मुंबई के शिवाजी पार्क में उन्होंने कुछ खास मित्रों की मौजूदगी में नारियल फोड़ करके पार्टी की नींव रखी थी। तब से आज तक शिवाजी पार्क शिवसेना और एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। इसी शिवाजी पार्क में 30 अक्टूबर 1966 को बाला साहेब ठाकरे ने अपनी पहली दशहरा रैली को संबोधित किया था। कहा जाता है कि उस समय ठाकरे को सुनने के लिए तकरीबन 4 लाख लोग मौजूद थे। शिवाजी पार्क उनके चाहने वालों से खचाखच भरा हुआ था। बुराई पर अच्छाई की जीत यानी कि दशहरा का दिन इसके बाद आने वाले सालों में शिवसेना की पहचान बन चुका था। धीरे धीरे बाला साहेब ठाकरे की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही थी। दशहरा रैली के जरिए वो विपक्ष पर जमकर निशाना साधते थे, साथ ही आगामी नीतियों की भी घोषणा होती थी। इसी दशहरा रैली से बाला साहेब ठाकरे ने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी का विवादित नारा भी दिया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ साल पहले राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। बाल ठाकरे की दशहरा रैली की लोकप्रियता ऐसी थी कि महाराष्ट्र में उनके चाहने वाले इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते थे। वो जानते थे कि आज के दिन बाल ठाकरे बड़ा ऐलान करेंगे। महाराष्ट्र समेत पूरा देश इस बात को भली भांति जानता है कि वो कार्टूनिस्ट यानी कि व्यंग्यकार चित्रकार थे। व्यंग्य की अच्छी खासी समझ रखने वाले बाला साहेब ठाकरे अपने भाषणों में भी जगह देते थे। इसी तरह साल 2011 की दशहरा रैली में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी व्यंग्य के तीर चलाए थे। भरी सभा में उन्होंने मनमोहन की नकल उतारी और उनका मजाक उड़ाया था। ठाकरे ने कहा था कि पीएम क्या बोलते हैं उन्हें भी समझ में नहीं आता होगा। देश को एक मजबूत आदमी की जरूरत है जिसकी बात जनता के कानों तक पहुंचे। बाल ठाकरे ये भी बखूबी जानते थे कि जब तक बात चुभने वाली नहीं की जाएगी तब तक उसका कोई खास असर नहीं होगा। उन्होंने अपनी इस शैली को आखिर तक बरकरार रखा। उनकी इस कला को उनके भतीजे राज ठाकरे और सांसद संजय राउत ने भी काफी हद तक आजमाया है। बाल ठाकरे ने जब दक्षिण भारतीयों के खिलाफ मुहिम छेड़ी, कथित रूप से ज्यादातर नौकरियों पर उनका कब्जा था। ठाकरे ने इसी को मुद्दा बनाया। धीरे धीरे मराठी युवा उनमें अपना नेता देखने लगे। देखते ही देखते बाला साहेब ठाकरे की लोकप्रियता लाखों करोड़ों युवाओं के दिल में बस गई। किसी भगवान की तरह बस गए बाला साहेब ठाकरे। इसके बाद बाला साहेब ठाकरे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाल ठाकरे शिवसेना और शिवाजी पार्क का नाता अटूट है। इसी शिवाजी पार्क की नींव रखने के बाद उन्होंने
यहीं पहली बार दशहरा रैली को संबोधित किया था। इस पार्क से शिवसेना का नाता और जुड़ाव उस दौर से है जब महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। मनोहर जोशी सीएम बने थे। उस दौरान भी शपथ समारोह के लिए शिवसेना ने इसी पार्क को चुना था। इसी पार्क से बाला साहब ठाकरे ने कई बार चुनावी शंखनाद भी किया। इस पार्क से उनके जुड़ाव को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि उनकी मौत के बाद भी पार्क में उनका स्मृति स्थल भी बनाया गया है। शिवाजी पार्क साल 1925 में तकरीबन 28 एकड़ में बनाया गया था, जिसका नामकरण 1927 में छत्रपति शिवाजी जयंती के अवसर पर उनकी याद में शिवाजी पार्क नाम रखा गया था। इसी पार्क ने सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली जैसे क्रिकेटर्स को भी जन्म दिया है। आज पूरा इतिहास हमने महाराष्ट्र की राजनीति और दशहरा रैली के विवाद पर रख दी है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।